जरूरत है क्या? जरूरत है कि इसको लग रहा है कि जरूरत है? नहीं, खड़े हो गए भाव की आवाज ही जोड़ रहा है। जरूरत नहीं है वैसे भी, आवाज बराबर नहीं इको होगा। भारत माता की जय। जय सबने नहीं बोले भारत माता की जय। जय। ऐसा है कैलाश जी, भारत माता की जय के ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया ऐसा लगता है। ऐसा मानते लोग, मैं नहीं, हमारा भी अधिकार है भारत माता की जय, क्योंकि भारत माता हम सबकी है। वैसे ही जिस देश में हम रहते भारत में, उस देश को माता का हमने माता के रूप में माना है, इसलिए किसी का अधिकार नहीं, सभी देशवासियों का उसका अधिकार है। इसलिए फिर से एक बार भारत माता की जय। वैसे ही यहाँ सब बैठे हुए लोग, यहाँ पर बैठे हुए सारे लोग नए लोग हैं, मतलब आरसीएम से नहीं जुड़े हुए सिर्फ एक ही पर्सन यहाँ पर बैठे हुए हैं, बाकी सभी आरसीएम से जुड़े हुए ही सारे लोग यहाँ पर हैं। और जिस चीज को हमने मान लिया कि हमारे लिए चीज अच्छी है और हमारे आगे कुछ काम में आ सकती है और हमारा भविष्य भी यदि हम उसमें देखने की कोशिश करते हैं, उसकी भी जय बोलने में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। इसलिए आरसीएम जय। जय जय नहीं बोले तो नहीं, जय आरसीएम। जय आरसीएम। इसलिए मैं कह रहा कि जिस किसी का हमारे जीवन में, हमारे जीवन के उत्थान के लिए या हमारे जीवन के उन्नति के लिए किसी छोटे से भी आदमी का यदि सहयोग मिलता है तो उसकी जय जयकार करने में मन में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आज आप सभी लोगों ने यहाँ पर आरसीएम के प्रोडक्ट्स, उनके फायदे, सारे चीज़ों के बारे में आपने यहाँ पर सारी चीज़ बता दी है। मुझे ऐसा नहीं लगता मुझे कुछ बताने की, प्रोडक्ट्स के बारे में बताने की। आज ये थोड़ा सा अपसेट हो रहे थे हमारे फोन कर, मैंने फोन किया तो बोला कितने लोग आए, तो बोले लोग ही नहीं है। बोलिए जी कहाँ चले गए, तो उनको तो बताना है, तो उसके पहले मैं दूसरी चीज कर लेता हूँ। तो ये आरसीएम बायर और बिजनेसमैन के लिए आज की सभा है, मीटिंग से, और मीटिंग में उपस्थित 21 आरसीएम की टीम है और 21वें पिन में एमरल्ड पिन कितने नंबर पर? 13, 14 या 15वें नंबर पर है शायद। 15वें नंबर पर एमरल्ड पिन आती है। और ऐसे एमरल्ड पिन के अचीवर हम सबके गुरुदेव भी बोलेंगे, डॉक्टर बंदे साहब। दूसरे जो कि इसी 21वें पिन में 12 प्लैटिनम की पिन जिन्होंने अचीव करी है, ऐसे हमारे आदरणीय शर्मा जी, मंच पर विराजमान हमारे यहाँ पर बायर है, बिजनेसमैन है, हमारे रवि कुमार जी पटले, उनकी श्रीमती जी और हमारी बहू है जिला परिषद मेंबर आदरणीय अश्विन भाई पटले जी, मंच पर विराजमान हमारे सहयोगी रंजित बाबू टेमरे जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे भाई कैलाश गौतम जी, नीलकंठ चौधरी जी, हमारे धनवर्षा सरकारी पद संस्था है उसके उपाध्यक्ष हमारे साथी माननीय कुमार कुलकर्णी जी, ठाकरे जी, वैद्य जी, बांटे जी, और हमारे इस ग्राम पंचायत के सदस्य दीपक जी, पूर्णिमा जी, और जिन्होंने प्रोग्राम अरेंज किया है, ऐसे हमारे कोनीगर। मैं बता रहा था कि आप उधर चले गए, मैं ये बता रहा था कि जब मैंने फोन किया और मैंने पूछा कितने लोग आए, तो आप थोड़े अपसेट दिखे, पूरे लोग ही नहीं आए। बोला ना हम लोग नहीं आए। सबसे पहले तो हमको एक बात समझ लेनी चाहिए कि ऊपर वाले की जो कृपा होती है ना, ऊपर वाली कृपा जो होती है वो सब पर नहीं होती।
जिसके ऊपर कृपा होती है वो बराबर जो जगह काम की होती है वहां पहुंच जाता है। मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ जितने भी लोग पहुंचे हैं उनके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा है, इसलिए वो यहाँ पर पहुंचे हैं। ताकि कुछ तो हमको वहां से मिल जाए, इसलिए पहुंचे हुए। इसलिए सारे लोग महान लोग हैं, मेरा ऐसा मानना है। जितने भी लोगों ने यहाँ पर पिन अचीव करी है, चाहे वो बिगिनर की क्यों नहीं, बिगिनर की पिन अचीव करना मतलब उसमें कितना 900,000 रुपये आता है। यस यस। अब 900,000 रुपये आता है तो कई लोग ऐसा समझते हैं कि 900,000 रुपये में कोई बिजनेस है क्या? ऐसा मान लो कोई बिजनेस 1,000 रुपये का कोई बिजनेस होता है क्या? मगर मेरा ऐसा मानना है कि बिगिनर ने उसके 1,000 रुपये की जो इनकम है, ऐसा मानना चाहिए कि 1,000 रुपये की इनकम नहीं है, 1 करोड़ की। इसलिए कि उसने जहां पर उसको जाना या जो कुछ सोच के रखा है उसने, उसकी पहली पायदान उसने पा ली है और बहुत सारी पायदान है जिस पर उसको जाना है। प्रोडक्ट के बारे में आप सभी ने बताया, आदरणीय हमारे अश्विन ताई जी, आपको बता दूं कि मैं ऐसा शख्स हूं कि मैं ऐसा ही किसी पे विश्वास, वो आप भी जानते हैं, मैं ऐसा किसी पे विश्वास भी नहीं करता और ऐसे किसी को भी प्रमोट भी नहीं करता, ध्यान में रखना। उसके लिए मुझे खुद को पहले स्टडी करनी पड़ती, क्योंकि मेरा भी एक अपना एक अस्तित्व है और उस अस्तित्व को कायम रखने के लिए मुझे सबसे पहले तो मुझे पूरी स्टडी करनी पड़ती है और स्टडी करने के बाद ही जो उचित है वही निर्णय लेना पड़ता है। और मैंने इस पर निर्णय लिया है, इसका मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता है आपको फिर से कुछ सोचने की जरूरत है, ठीक है ना? तो मैंने निर्णय लिया है कि आरसीएम का प्रोडक्ट भी अच्छा है और जो भी बिजनेस है वो भी अच्छा है और आरसीएम के प्रोडक्ट से ना किसी का पैसा ज़्यादा जाएगा मार्केट के इससे और ना ही किसी के हेल्थ को तकलीफ होगी। ये सारी चीज़ों का अध्ययन मैंने पहले कर लिया, इसलिए मैं जबरदस्ती इनको बोला कि तुम लेके जाओ, समझे ना? अच्छा, जबरदस्ती किसी को आदमी करता नहीं, जबरदस्ती इसलिए करता हूँ मैं कि आप लेके जाओ, यूज करो, यूज करने के बाद आप खुद बोलोगे कि ठीक है। इसलिए वो भी सोचने की जरूरत नहीं कि इसमें कुछ नुकसान होगा, इसलिए आप भी अपने मन से निकाल दीजिए कि इसमें कुछ नुकसान होने वाला है या फिर पैसा कुछ एक्स्ट्रा देने वाला है, निकाल दीजिए। नुकसान पैसा तो बच ही गया, हेल्थ रिलेटेड जो नुकसान होते हैं वो भी नुकसान होने वाले नहीं है, क्योंकि फिर से आपको उसकी स्टडी करने की जरूरत है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी स्टडी कर चुका है ना। अब कई लोग सोचते हैं कि ये बहुत छोटा बिजनेस है, क्या बोलते हैं ना, अरे क्या छोटे से बिजनेस करें। मैं आपको बता दूं, बिजनेस बहुत तरह के दुनिया में, काफी तरह के बिजनेस है और सारे यहाँ पर बैठे बिजनेसमैन ही है। नौकरी करने वाला आदमी बिजनेसमैन ही होता है, वो नौकरी कर रहा मतलब बिजनेस ही कर रहा है, अर्निंग हो रही मतलब बिजनेस है, कोई व्यापार कर रहा है मतलब वो भी बिजनेस ही कर रहा है। कोई ऐसा आदमी दुनिया में नहीं है जो बगैर बिजनेस के रह सके। अब बिजनेस तो हमने पारंपरिक बिजनेस तो सारे हैं, सारे पारंपरिक बिजनेस हैं और किसी का भी दिमाग ऐसा नहीं जाता कि उन पारंपरिक बिजनेस को छोड़ के किसी और बिजनेस को करो, क्योंकि कई बार हम बोलते हुए देखते हैं लोग सुनते ही नहीं, लोग मानते ही नहीं, लोग समझते ही नहीं। कैसे समझेंगे? लोगों का तो ऐसा है आजकल कि पहले दिखाओ उसके बाद हम विश्वास करेंगे। हर किसी के मन में ये होता है ना, पहले दिखाओ तो विश्वास करेंगे। क्या दिखाने के लिए आपके पास क्या है? कुछ है? अभी फिलहाल दिखाने के लिए कुछ नहीं। लेकिन ऐसा है कि एक मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। क्रिकेट जो होता है ना गेम, क्रिकेट गेम होता है। अब क्रिकेट के गेम में स्टंप कितने होते हैं? 3 और 3 6 तीन ही होते हैं ना।
एक साइड 3 होते हैं। अब मान लो किसी को क्रिकेट का खिलाड़ी बनना है, सचिन तेंदुलकर बनना है, तो उसने खेलने की तरफ ध्यान देना चाहिए कि दूसरे चीजों को ध्यान देना चाहिए? क्रिकेट जिसको खेलना है, जिसको क्रिकेट स्टार बनना है, उसने खेलने पे ध्यान देना चाहिए। यदि कोई ऐसा मिले कि मुझे सबसे पहले ये बताओ कि इसमें 3 ही स्टंप क्यों है, इसके बाद जवाब है बहस हो गई। 3 स्टंप क्यों रहते क्रिकेट में? शर्मा जी, हमने देखा है 3, हमने देखा है इसलिए हम देखा लगाते मैंने भी है, लेकिन क्यों 3 क्यों? ही रहते हैं? नहीं, ये नहीं इनको मालूम। पता सकता है? नहीं। इसको मालूम है क्या? दुनिया में किसी को नहीं मालूम कि वो 3 स्टंप क्यों रखे गए, दुनिया में किसी को नहीं मालूम। लेकिन जिसको स्टार बनना है क्रिकेट का, वो बोल रहा है कि मेरे को पहले 3 स्टंप क्यों रखे हो बताओ, तो ऊपर चला जाएगा तब भी कोई पता नहीं पाएगा उसको कि 3 स्टंप क्यों रखे हुए। उसको 3 स्टंप क्यों रखे हैं इस पर नहीं जाना है, इस पर अपना ध्यान केंद्रित करना है क्रिकेट खेलने के ऊपर, तब वो स्टार बन सकता है। यहाँ भी स्थिति ऐसी ही है। ये हमारे पास नियम, हमको नहीं मालूम कि 3 स्टंप क्यों रखे हुए, मतलब कि ये बिजनेस में क्या है ये हमको नहीं मालूम। अभी कुछ तो हो रहा है, अभी हमको हम दिख रहे एमरल्ड, दिख रहे प्लेटिनम, इनको क्या दिखा? सर जी आपको क्या दिखा? पहले कुछ दिखा, और फिर आप बोलते हैं कि मेरे को 3 स्टंप क्यों होते बताओ पहले, तो आप यहाँ पे पूछते, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। ये यदि पहले पूछते डॉक्टर साहब को वो बताओ पहले 3 स्टंप क्यों रखे जाते हैं, तभी मैं खेलूंगा, मैं तो खेलूंगा ही नहीं, तो एमरल्ड बनते क्या? हम वहीं पर घुसते हैं। कहाँ पर घुसते हैं? 3 स्टंप में ही घुसते हैं। यहाँ आरसीएम में भी ये नेटवर्क मार्केटिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग का हमारा परंपरागत बिजनेस नहीं है, इस बात को सबसे पहले मान्य करना चाहिए। ये नया तौर तरीका है, अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, या फिर ये ई-कॉमर्स, गाड़ियाँ चलते के क्या बोलते हैं, ओला उबेर, ई-कॉमर्स टाइप बहुत सारी चीजें हैं। इन लोगों ने कभी सोचा था क्या? या इन लोगों को किसी ने बताया था कि नहीं ऐसा ऐसा बिजनेस करोगे तो ऐसा तुम्हारा होगा, ऐसा किसी ने बताया था कि उनको? उन्होंने रिस्क ली, ओला उबेर ने रिस्क लिया। उसके पास एक भी गाड़ी नहीं है, ओला उबेर के पास एक सिंगल कार नहीं उसके पास में, लेकिन वो बिजनेस खरबों का कर रहा है। अमेजॉन के पास एक प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट तो छोड़ दो, दुकान भी नहीं है, अभी अरबों का बिजनेस कर रहा है। फ्लिपकार्ट का भी वही हाल है, उसके पास भी कोई दुकान नहीं, कोई प्रोडक्ट नहीं, फिर भी अरबों का बिजनेस कर रहा है। तो उन्होंने भी देखा, ये पहले पूछते हो कि पहले भैया ऐसा तो बिजनेस का स्वरूप है कि पहले कौन गया वहां, पहले आप कौन गया पहले बताओ, तब मैं करूंगा। तो वो आज वो बनते क्या, वो बिजनेस के स्टार बनते क्या? नहीं बन सकते। कोई भी चीज का स्टार बनना है तो हमको तो सबसे पहले उसके अंदर क्या चीज पहले बताओ मेरे को, पहले बताओ मेरे को, ऐसे करते बैठेंगे तो हम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। जितना इमेजिन आपने किया है उतना ही काफी है, जितना भी इमेजिन किया उतना काफी है, जितना इमेजिन किया है उतने के लिए काम करो, ऑटोमेटिक आपको बड़ी चीज आसानी से मिल जाएगी। अब कई लोग बोलते हैं कि ये सचमुच बिजनेस छूटा है, ऐसा बोलती है, कोई किसी को अच्छा अनुभव है, अरे कहाँ 1000-2000 रुपए क्या करना, बराबर है, मेरे को नहीं बोलते, हाँ बोलते हैं। आप सारे लोग समझदार हैं, आप सारे लोगों को बिजनेस क्या है इसकी जानकारी फिर से देने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन इस बिजनेस के लिए जो चीज बतानी पड़ती है वो आपको मालूमात होने की जरूरत है, समझिए। वो तो मुझे भी नहीं मालूम है, मैंने भी इसे सीखा है थोड़ा थोड़ा, तो मैं बता सकता हूँ। सभी कोई ना कोई किसी ने सीखा हुआ है। देखिए दुनिया में यदि हम ऐसा बोलते हैं, वो फिर से वही मैं आता हूँ वही कि ये हमारी भारत की करेंसी 100 रुपया है,
निश्चित की हुई। और हमारे पास लोग भी पॉपुलेशन भी 100 ही है। तो सामान्य सोच कैसी होती है कि वो 100 जो रुपए है वो 100 लोगों के पास कैसे होने चाहिए वितरण उसका? 1-1 रुपया सबको बांटना चाहिए। सबके पास 1-1 रुपया रुपया होना चाहिए। ये हमारे मानव की भावना है। और भावना कोई गलत नहीं, भावना एकदम सही है। ये इंसान तभी तो बना है कि भावनाओं का तो बुलंदा है इंसान, और क्या? ये बिल्कुल सच है कि भाई 100 लोग हैं, 100 रुपया ही हमारे पास, 1-1 रुपया सबके पास होना चाहिए। ये हमारे भावना का नियम कहता है, भावनाओं का नियम। लेकिन जो एक्सपर्ट्स है, एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि आपकी भावना है, ठीक है, आप ऐसा करो 100 रुपये जो है आज सबको 1-1 रुपया बांटना, और 1-1 रुपया बांटने के बाद फिर आप महीने भर के बाद फिर से उनको बुलाना और उनका कितना पैसा बचा हुआ है ये देखना। फिर से 1 महीने के बाद जब देखता है कि उनका कितना पैसा बचा हुआ है तो पता चलता है कि 100 रुपये में से 80 रुपये जो है 20 लोग के पास चले गए। 100 रुपये में से 80 रुपया जो है वो 20 लोगों के पास चला गया, बचा हुआ 20 रुपया जो है वो 80 लोगों के पास। ये कोई नई बात मैं बता रहा हूँ क्या? नहीं। सारे लोग आपको मालूम है। आप कितना भी कर लो, कितना भी कर लो, कितना भी ऐसा सोचो कि सबने एक जैसे होने चाहिए, फिर भी ऐसा नेचर का नियम नहीं कहता। नेचर का नियम यही कहता है कि जिस किसी का भी वितरण होगा तो वितरण तो सही का होगा, लेकिन उसको लोग संभाल नहीं पाएंगे। वो चाहे पैसा हो, पैसा का भी ऐसे होगा 80% पैसा 20% लोगों के पास ही रहेगा, और बचा हुआ 20% पैसा 80% लोगों के पास ही रहेगा। दुनिया की संपत्ति का विचार कर लो आप, दुनिया की संपत्ति का विचार कर लो या भारत की संपत्ति का विचार कर लो। भारत में जितनी संपत्ति है उस संपत्ति का 80% 20% लोगों के पास है। मैं ज्यादा बता रहा हूँ, उससे भी कम के पास है, बराबर है ना? Yes. उससे बचा हुआ वो 80% लोगों के पास है। इस बात को आप मान्य करेंगे नहीं करेंगे? यस। अब इसके उदाहरण कोई हम आज दे रहे हैं ऐसी बात नहीं, इसके उदाहरण को पुराणों में भी मिलते हैं। वो मैंने बताया था महाभारत की कहानी, अर्जुन और कृष्ण की फिर से बनाने की जरूरत नहीं थी। वो भी एक अर्जुन एक मानव था और कृष्ण क्या था? भगवान थे। भगवान के रूप में वो धरती पर थे और अर्जुन मानव के रूप में धरती पर थे। मानव की भावना मानव की से नहीं, और भगवान को मालूम, सब मालूम है क्या होने वाला। तो फिर से कहानी को दोहराऊंगा नहीं क्योंकि टाइम बहुत हो जाता है उसको। तो वही हमको पुराण में भी यही मिलता है कि चाहे वो पैसा हो, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो संपत्ति हो, चाहे वो कुछ भी हो जो कि वैल्यूएबल है, ऐसी सारी वैल्यूएबल चीजों का हम वितरण समान भी कर देंगे, तब भी कुछ दिनों के बाद वही पता चलेगा हमको कि 80% जो है वो 20% लोगों के पास चला गया और 20% बचा हुआ 80% लोगों के पास चला गया। एकदम ये दुनिया की रियलिटी है। अब हम कहाँ हैं? हम अपने आप को सोच लो, थोड़ा सा आंखें बंद करके देखो, हम कहाँ पर हैं? हम 20% में हैं या 80% में? यहाँ पर कोई बैठा हुआ आदमी 80% में 20% में दीपक कोई क्या? कोई नहीं है। अभी आप कोई भी बिजनेस कर लो 80% में जाने के और 20% में जाने की, तो आपको ठीक है, सबकी इच्छा होती है, किसकी इच्छा नहीं होती बताओ मेरे को? करोड़पति बनना है, अरबपति बनना है, किसकी इच्छा नहीं? सबकी। कोई ऐसा आदमी मिलेगा? कोई मिलेगा आदमी? नहीं। नहीं भैया मैंने ऐसी चीज, ऐसा कोई आदमी मिलेगा? नहीं। हर आदमी चाहता है कि सारी चीजें मेरे पास हो, लेकिन दुर्भाग्य है कि सारी चीजें पाने के लिए
जो चीज हमारे पास होनी चाहिए वो चीजें हमारे पास नहीं है। क्या होना चाहिए उसके लिए सबसे पहले जरूरत तो है कि जितना पैसा हम पाना चाहते हैं उसको पाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट हमको करना है वो पैसा हमारे पास नहीं है सबसे पहले। क्योंकि अदानी अंबानी बनना है तो कोई लाख 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने से 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने से नहीं होगा। करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा तब हम वहां लेवल पर पहुंच सकते हैं। है किसी बात करोड़ों रुपए नहीं। कोई भी दुनिया का पारंपरिक बिजनेस ले लो उसमें ये रास्ता ही नहीं है कि तुम उस पर जा सको, रास्ता ही नहीं मिलता। कितना भी रास्ता ढूंढ लो आप उन बिजनेस में कहीं भी रास्ता दिखता नहीं कि हम वहां पर जाने की सोच भी सकते हैं। दिखता है क्या आपको भी? यदि हमको हमारी इच्छा भी है, हमारी इच्छा क्या है? हमारी इच्छा वहां जाने की भी है और रास्ता भी हमको दिख नहीं रहा है और रास्ता दिख नहीं रहा है तो ढूंढ भी लिया हमने, सब कुछ कर लिया, नहीं दिख रहा। लेकिन रास्ता हमको कोई बता रहा है उसको भी मानने करने को तैयार नहीं है। रास्ता कोई बता रहा है तो उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। वास्तव में बात सच है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना वहां पर जाने के लिए उस 20% जाने के लिए एकदम सीधा सरल और उत्तम रास्ता ऐसा मुझे लगता है। लेकिन हम वहीं पर फंस जाते हैं कि अब ऐसा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प है। अपने यहाँ तो मेरे ख्याल से 20, 25, 30 साल हुए हैं नेटवर्क मार्केटिंग का जन्म हुआ है 96 से। अमेरिका में नेटवर्क मार्केटिंग का जन्म जो हुआ है उसको लगभग 60 से 70 साल हो गया। करेक्ट। 50 जो इनिशियल स्टेज पर थी और जो एकदम अच्छी हो गई तो 45 साल हो गया। उसके पहले 15 साल उन्होंने संघर्ष किया, यानी 60-70 साल हो गए। जो अभी अमेरिका के राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रम्प, वो इस नेटवर्क मार्केटिंग के बादशाह है। पता है उनका जो उत्थान हुआ, वो जो गए हैं, वो जाने का रास्ता ही उनका नेटवर्क मार्केटिंग का है। आज भले उनका बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, सब कुछ है, लेकिन उन्होंने रास्ता जो चुना, ये रास्ता चुना, तो ये रास्ता चुन के वहां पर पहुंचे। तो हम बोलते हैं कि वो दिखाने के लिए कुछ नहीं है, तो दिखाओ, डोनाल्ड ट्रम्प को दिखाओ। ये वो आदमी है जो नेटवर्क मार्केटिंग से वहां पर गया। तो यदि ऐसे रास्ते हमारे पास में है तो उस रास्ते को क्यों नहीं हमने पकड़ना चाहिए? लेकिन नहीं, हमको विश्वास नहीं होता। पहली बात तो ये विश्वास नहीं होता कि इतना सही में पैसा हमको मिल सकता है, विश्वास नहीं होता। किसी को बोलो कि चल तू साल पर 2 साल ये कर, तेरे को लाख रुपए महीना मिलेगा, कोई यकीन करता है क्या? यकीन ही नहीं करते, बिल्कुल यकीन होता ही नहीं कि उसको इतना पैसा मिलेगा। अब ये हम बोलते हैं कि इतना पैसा है, ये है, वो है, सब कुछ है, अभी सर भी बताएंगे आपको। लेकिन कोई चीज आसान भी नहीं है। आसान नहीं होती। और मेरा तो ऐसा मानना है कि औकात से ज्यादा हमको कुछ मिलना भी नहीं चाहिए, औकात से ज्यादा। अब ये गलत उसको मत लेना, लेकिन वास्तव में बात सच है कि औकात से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। और मान लो किसी को मिल भी गया तो उसके पास वो टिकेगा नहीं, रख नहीं सकता, रहेगा ही नहीं। ये भी नेचर का नियम है, मालूम है क्या? जितनी आपकी औकात के बराबर आपको रखना, वो इतना ही रख सकते हो, बाकी आपका आया हो आप रह ही नहीं सकता आपके पास। ये भी यदि इतना पैसा आपके पास में आने वाला है, उसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। क्या ऐसे मिल जाएगा? लेकिन वो भी नहीं है। वो भी मैं आपको बताता हूँ, वो भी सरल है। वो सरल कैसे है? आपको जो इनिशियल स्टेज है, इनिशियल स्टेज पर ही मेहनत करनी है। जैसे हम पेड़ लगाते हैं, एक पौधा हमने लाके लगा दिया, पौधा लगाया तो उसको तो ऐसे भी नहीं बड़ा हो जाएगा,
पहले तो उसको फेंस करना पड़ेगा, बैरिकेड्स लगानी पड़ेगी, फिर रोज पानी डालना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, सींचना पड़ेगा, तो थोड़ा बड़ा होगा। बड़ा होने के बाद हम बोलेंगे उसको आम का पेड़ लगाया हमने, और 5 साल का हो गया, हम बोलेंगे आम देगा क्या? नहीं देगा। लेकिन जब वो फलने लायक हो जाएगा उसके बाद बोलोगे आप मत दे, मेरे को जरूरत ही नहीं आम की, मेरे को जरूरत नहीं है, मत दे। रुकने वाला है ये पेड़? वो रुकने वाला नहीं है, वो तो बाय डिफॉल्ट होकर रहता है। भाई हमने लगा दिया, हमारे तो दादा पंडाराओं ने आम के पेड़ लगाए, वो खा रहे क्या? आज हम खा रहे हैं, हमारे बेटे भी खा रहे हैं, उनके भी बेटे खाएंगे। ये एक्चुअली इसका जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऐसा ही है। आप पेड़ लगाओ, सींचो, पानी डालो, बैरिकेड लगाओ, इतना करने की कोई तकलीफ तो होगी। और यही जो है संघर्ष, यही संघर्ष, वो रायल्टी बड़ी नहीं है, वो रायल्टी मैं नहीं मानता हूँ, वो जो पैसा मिलने वाला रायल्टी नहीं है। रायल्टी ये है आपकी जो आप करते हैं, और इसके वजह से आपको जो मिलता है वो तो आपका बाय प्रोडक्ट है, ऐसा मैं मानूंगा। बाय प्रोडक्ट नहीं हो, बाय प्रोडक्ट डिफॉल्ट वो आपने कर दिया है, बाय डिफॉल्ट आपको मिल रहा है। तो ये ऐसा बिजनेस है, लेकिन वास्तव में कोई यकीन नहीं कर रहा। लेकिन अभी आपने देखा भी होगा कि अभी बहुत सारा भी एजुकेशनल सिस्टम में नेटवर्क मार्केटिंग का सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी में स्कूल में भी और यूनिवर्सिटी में, यस कोर्स आ गया। डायरेक्ट MBA इन डायरेक्ट सेलिंग, MBA में भी सलोनी यूनिवर्सिटी ये कोर्स अरुणाचल प्रदेश अप्लाई कर रही है, और इसके लिए अलग से यूनिवर्सिटी भी स्थापित होगी। नेटवर्क मार्केटिंग का एक सब्जेक्ट अलग से सब्जेक्ट हो गया। अब ये सोचो कि यदि इतने लेवल पर भारत देश का काम चल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, तो ये कहीं ना कहीं कोई विजन तो बड़ा है, इस बात को तो मान्य करना पड़ेगा। यस विजन बड़ा है। आज यदि हम अमेरिका चले जाए, अमेरिका में जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, उसके अलावा कोई भी प्रोडक्ट वहां पर बिकता नहीं है, ध्यान रखो, कोई भी नहीं। हर किसी के पास कार्ड है, मतलब आईडी है, हर किसी के पास, छोटा भी आदमी होगा उसके पास भी आईडी है। बगैर आईडी के किसी भी दुकान से सामान नहीं लेता। इतना 100% नेटवर्क मार्केटिंग वहां पर फैला हुआ है। अब अमेरिका में जो चीज होती है वो चीज यहाँ पर कब होती है? 20-25-30 साल के बाद, 20-25-30 साल बाद, 20 से 35 साल के बाद वही चीज यहाँ पर एडॉप्ट होती है, समझे ना? अभी 10 साल पहले अमेरिका में नेटवर्क मार्केटिंग फुल्ली एक्टिवेट हो गई, फुल्ली। अब कोई वहां पर किसी को ज्वाइन नहीं कर रहा, अब कोई भी ज्वाइन नहीं कर रहा है, लेकिन हर वहां का बंदा किसी न किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का आईडी होल्डर है। अब 10 साल हुए तो और कितने साल बाकी अपने में यहाँ पर होने के लिए? और मात्र 20 साल है, आपको बताते हैं, मात्र 20 साल है। ये 20 साल में अपने यहाँ भी नेटवर्क मार्केटिंग का पूरा जाल फैला हुआ होगा, बराबर, पूरा फैला हुआ होगा। और तब लोगों की जब लाइन लगेगी, मेरी आईडी करना है, तब उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन आईडी में तो उसको आना ही पड़ेगा, उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन हम अभी जैसे भी कर रहे हैं, छोटा मोटा जो भी कर रहे हैं, हम देखोगे 20 साल के बाद सिर्फ आप एक्टिवेट करेंगे, मतलब कि सामान खरीदते रहिए, ऑटोमेटिक 20 साल के बाद में आप इस नेटवर्क मार्केटिंग के बादशाह रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए ये सारी चीजों का यदि हमने अभ्यास, मैंने भी ज्यादा भी अभ्यास नहीं मेरे को आर्ट्स का, अभी मैं अभी जुड़ा हूँ फिर भी मैं जनरल चीजों को देखते रहता हूँ। अभी बहुत सारे देश, जैसे यहाँ पर अमेरिका है, जर्मनी है, रशिया है, ये सारी जगह पर कोई भी ऐसा जाके सामान नहीं खरीदता, नहीं खरीदता, वो सब ऑनलाइन सिस्टम है, और वो सबके पास कार्ड है,
वो कार्ड से ही सामान खरीदते। ये चीज यहाँ होने वाली है। और भारत देश का एक ऐसा, भारत देश के ऊपर ऐसी कृपा है ऊपर वाली। अमेरिका की जनसंख्या कितनी है? 35 करोड़ के लगभग, 35 करोड़ के लगभग। 35 करोड़। 35 करोड़ में नेटवर्क मार्केटिंग का एक बंदा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का, कॉन्टेस्ट करने का हिम्मत कर सकता है। 2 बार जीत भी गया, राष्ट्रपति बन गया। 32 मात्र कितने करोड़ में? 32 से 35 करोड़ जनसंख्या में। अपने यहाँ की जनसंख्या कितनी है? 140 150 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी। और अब 20 साल के बाद जाते तो और कितनी जाती पता नहीं। सबसे बड़ा मार्केट जो अभी कैलाश बाबू ने बताया ना, मार्केट जो होता है ना, मार्केट कोई सामान नहीं खरीदता, एक टेबल सामान नहीं खरीदता। इन सबको कंज्यूम कौन करता है या खरीदता कौन है? इंसान। यहाँ खरीदता है, आदमी खरीदता है। और किसी का भी यदि मार्केट यदि चलाना है भारत में आना है, भारत आदमियों की जरूरत है, ग्राहकों की जरूरत है। और यहाँ पर ग्राहकों की कोई कमी नहीं है। आप 20 साल के बाद देखेंगे, 20 साल में पूरे मार्केटिंग में जुड़े हुए नहीं होंगे, उसके बाद भी इतनी जनसंख्या मिलेगी आपको जो कि और जुड़ने के लिए तैयार है। इसलिए भविष्य की जो मांग है, जो डिमांड है, उसको हमें समझना चाहिए, उसको समझकर हमने काम करना चाहिए। इसमें जल्दी सफलता तो मिलती नहीं होगी, जल्दी सफलता नहीं मिलती। और इस बात को हम मानने भी करने के लिए तैयार नहीं। तुमको बड़ा भी चाहिए, ज्यादा भी चाहिए, और थोड़ा सा इंतजार करने के लिए भी तैयार नहीं। ठीक है, ये तो ऊपर वाले मानने से। एक फिल्म आई थी पीछे, बहुत फेमस फिल्म, द माउंटेन मैन, दशरथ मांझी। वो बड़ा मुझे कभी कभी बड़ा प्रेरित करता है। उसके उस पिक्चर में 5 डायलॉग थे, वो मैं पढ़ के बताता आपको, और वो बड़े प्रेरित करते हैं। कहाँ चला? उसकी कहानी तो आपको पता है ना? यस दशरथ मांझी की पिक्चर की कहानी पता है आपको? यस। वो एक आदमी, आदिवासी आदमी रहता है कि जहाँ कहीं का नहीं है, झारखंड का ही आदमी, जिसको पढ़ा लिखा नहीं है, वो गया के पास में बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसी गांव का आदमी है वो। और गांव के आदमी की बीबी प्रेग्नेंट रहती है, उसको मेडिकल की जरूरत होती है। मेडिकल की जरूरत होती है ना, मतलब प्रसूति के लिए उसको डॉक्टर की जरूरत होती है। अब वो डॉक्टर की जब जरूरत होती है तो उसके शहर और उसके गांव के बीच में पहाड़ होता है, और रास्ता बिल्कुल नहीं होता, रास्ता बहुत दूर से होता है ऐसा। अरे यहाँ से भी उसको पहाड़ के ऊपर से जाए या पहाड़ खोद कर जाए तो बिल्कुल 1 किलोमीटर में वो शहर है, और सड़क से जाना चाहे तो कमी करीबन 15 से 25-30 किलोमीटर दूर है। आखिरी टाइम रहता है उसके डिलीवरी का, यही कहानी है। उसकी डिलीवरी का आखिरी टाइम रहता है, और वो पहुंच ही नहीं पाता, और उसकी बीवी चली जाती। ये बात उसको इतनी चुभती है, और बहुत ज्यादा उसको अंदर तक आघात करती है कि ये बात ऐसी हुई क्यों नहीं। तो वो फिर एक प्रण करता है कि मेरे साथ तो हो गया, लेकिन इस कारण के लिए कि रास्ता नहीं है करके ये किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। इसलिए वो प्रण करता है। क्या प्रण करता है आप सबको पता है? क्या प्रण करता है? जब तक तोड़ेंगे नहीं, पहाड़ को खोद के मैं रास्ता बनाऊंगा, और रास्ता बनाऊंगा ये जब वो करता है निश्चय, तो उसके सामने कम कठिनाइयां रहती होंगी। पहाड़ को खोदना अकेले कई लोग उसको एक सिंगल हथौड़े और छीने से, सिंगल आदमी एक सिंगल हथौड़े और छीने से पहाड़ खोदने की सोच सकता है कि क्या हैंग हो रहा है मालूम नहीं, ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तो
तो गड्ढा नहीं खोदता वो पहाड़ कहाँ से खोदेगा आजकल के लोग पहाड़ खोदने की बात ही अलग है। बड़ा पहाड़, विशाल पहाड़। वो प्रण करता है कि मुझे पहाड़ खोदना पड़ेगा। गांव के लोगों को बोलता है वो कि ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ये मेरे साथ हो गया, चलो हम लोग पहाड़ खोदने का काम करते हैं। लोग उसको बोलते हैं कि तू पागल हो गया, ये हमारा काम है। कितने भी लोग भिड़ जाएंगे तो फिर रास्ता कर पाएंगे, पहाड़ को खोद पाएंगे? बहुत बड़ा पहाड़ है। बहुत बड़ा पहाड़ है। सब लोग उसको मना कर देते हैं। मना करने के बाद भी वो नहीं मानता, वो जिद पे अड़ा रहता है कि मुझे पहाड़, तुम कोई भी नहीं आओगे तब भी मैं पहाड़ खोद के रहूंगा। ये प्रण करता है और अकेला ही आदमी पहाड़ खोदने के लिए लग जाता है। जब अकेला आदमी पहाड़ खोदने के लिए चालू करता है तब वो देखता है बहुत बड़ा पहाड़ है सामने, और एक छेनी और हथौड़ा लिया हुआ वो दशरथ मांझी है। उसको बोलता है पहाड़ को, क्या बोलता है? बहुत अकड़ है तोहरा में, देख कैसे उखाड़ते तेरी अकड़। इसको बोलता है वो पहाड़ को। पहाड़ को बोलता है कि देख बहुत अकड़ है तोहरा में, देख कैसे उखाड़ते तेरी अकड़। तो चैलेंज करता है पहाड़ को, बहुत अकड़ता है ना तू, देख तेरे को मैं कैसे खोदता हूँ। ये पहला डायलॉग था उसमें। दूसरा डायलॉग था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बहुत ही बड़ा दंगल चलेगा रे तोरा हमारा। मतलब क्या बोलता हो? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बहुत ही बड़ा दंगल चलेगा रे तोरा और हमारा। मतलब तेरे बीच में कितना भी युद्ध हो जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी संकट आ जाए, फिर भी मैं तेरे को छोड़ के रहूंगा। तो सबसे पहला तो प्रण हमको, यदि बड़ा काम है तो बड़ा प्रण करना पड़ेगा। इस बिजनेस को हमको करने की प्रण हमको अपने अंदर डालनी पड़ेगी। और दूसरी चीज ये है कि लोग मानते नहीं, वो तो पहाड़ समझिए, बहुत बड़े बड़े पहाड़ है, बहुत बड़े बड़े पहाड़ है ना, उसको भूलिए, बोलने की जरूरत नहीं है। अपने मन में रखिए, अपने मन में रखिए, जब तक लोग छोड़ेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, समझे ना? ये सब जब तक नहीं होगा तब तक हम अपना लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। तीसरा उसका एक डायलॉग था, लोग कहता है हम पागल है, जिंदगी खराब कर रहा है। हमारे यहाँ भी यही लागू होता है। आपको लोग कहते हैं ना कि पागल है आदमी, अपनी जिंदगी खराब कर रहा है, ऐसे भी बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं। लेकिन उसने खुद को बोला था ये बात कि लोग उनको कहते हैं कि अपनी जिंदगी खराब कर रहा है, पहाड़ तोड़ने की सोच रहा है, पर उसका लक्ष्य अडिग था। चाहे लोग कुछ भी बोले, मैं पहाड़ को तोड़ के रहूंगा। और आखिर में क्या हुआ? कुछ लोग बोलते हैं उसको कि चलो इधर से चले जाते, उधर चले जाते, उधर चले जाते, ये रास्ता अपनाते। वो कुछ नहीं बोलता है, ये सारे जो रास्ते हैं, ये सारे रास्ते पहाड़ तोड़ने से मुश्किल है क्या? मैं पहाड़ तोड़ के ही रहूंगा। और पांचवा उसका एक बहुत अच्छा डायलॉग था कि कई लोग बोलते ना उसको, कई लोग बोलते हैं उस पिक्चर में कि क्या पागल ऐसा कर रहा है, अरे सरकार आएगी, सरकार बना लेगी रास्ता, कोई और बना देगा, तो काहे को जीवन बर्बाद कर रहा है अपना, ये आएगा वो आएगा कर देगा। तब वो डायलॉग बोलता है कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। उसका पांचवा डायलॉग है। हम सोचते हैं कि कुछ तो हमारी किस्मत बन जाएंगे, कुछ तो होगा ऐसा क्योंकि हमारा तकदीर खुल जाएंगी। उसके भरोसे बैठ के कुछ नहीं होने वाला है। उसका साफ साफ संकेत है, संकेत उसने दे दिया कि भगवान भी हमारे भरोसे रह सकता है। क्या क्या भरोसा कि भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। यहाँ भी यही बात लागू होती है। क्या भगवान भगवान करके रखा है? भगवान को भी जब तक हम मांगेंगे नहीं, तब तो बोलेंगे नहीं, तब तक कुछ होता ही नहीं। भगवान का तो बहुत सारा है। अब ये बात ऐसी होती है, डॉक्टर साहब
सही बात है। क्या होता है, हमको किसी काम के लिए किसी कार्यक्रम में चंदा चाहिए होता है। चंदा चाहिए होता है ना। तो भगवान के पास तो सब बहुत कुछ है ना, उसका ही सब कुछ है। इसका है सब उसका है। उसके बाद इतने अमाप है, जो कुछ जो मांगो दे सकता, जो भी मांगो वो दे सकता है, मालूम है हमको। लेकिन हम क्या करते हैं, चंदा हम मांगने जाते हैं अदानी अंबानी के पास, और उसको बोलते हैं कि 100 रुपये चंदा दे। क्या बोलते हैं, तो देने वाले को भी शर्म आती है। क्या आती है, देने वाले को शर्म आती है कि मैं 100 रुपये चंदा मेरे को किस मुझसे मांग रहा है। वैसा ही ऊपर वाले जो मांगते हैं ना, तो बहुत छोटा मांगते हैं, इतना छोटा मांगते हैं कि उसको भी शर्म आती है। कि हम दे बोलते हैं अरे यार 1-2 लाख रुपए दे दो। अरे 1-2 लाख नहीं, उसके पास तो पूरा भंडार पड़ा हुआ है, तेरे को मांग जितना चाहिए उतना मैं देने के लिए तैयार बैठा हुआ। आप यहाँ पे जितना मांगना चाहते हैं उतना आप मांग सकते हैं, और उसके लिए बहुत सरल और सस्ता रास्ता इसके बगैर कोई हो नहीं सकता, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए यहाँ पर सारे आरसीएम के बायर्स भी है, बिजनेसमैन भी है, सभी से मैं अपील करता हूँ कि इस बिजनेस को छोटा ना समझे। एक दिन ऐसा जरूर आएगा, और ना रहे, एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि जो भी बिजनेस करने के लिए लोगों के पास जाता है पागल ही समझते हैं। एक बार बता रहा हूँ, फर्क हो जाता है ना।